बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आप आज का जो हमारा लेक्चर्स है टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ही एग्जांपल्स हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको शॉर्ट मेथड यूज़ करने के लिए कह दिया जाता है। अगर नहीं भी कहा जाता तो ये आपकी अपनी पसंद होती है कि अगर आपको इजी लगता है कि आप शॉर्ट मेथड यूज़ करो तो आप शॉर्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आंसर आपके पास बिल्कुल सेम आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपने शॉर्ट मेथड उस सूरत में यूज़ मस्ट करना होता है जब आपको पेपर में मेंशन कर दिया जाए कि आपने क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से करना है। अदरवाइज़ आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, जो हम सिंपल मेथड ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो भी कर सकते हो और आप शॉर्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट मेथड बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, ये वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देते हैं, तो वो ईजिली आप उसे काउंट करके सॉल्व कर सकते हो, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट मेथड इन टी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करवाती हूँ। वो कहते हैं फॉर अ रैंडम सैम्पल ऑफ 12 हॉर्सेज हमारे पास हैं जिनकी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, देन 15 हॉर्सेज हैं जिसकी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है। टेस्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने यूज़ करना है, अल्फा 0.05 है। अब हाइपोथेसिस आपको पता है कि म्यू इज़ इक्वल्स टू म्यू बी है एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू म्यू बी। अब आपने शॉर्ट मेथड जो यूज़ करना है स्टूडेंट, या आपने सारे स्टेप करने के बाद क्या हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देना है, टेस्ट स्टेटिस्टिक बताने, क्रिटिकल रीजन बताना है जिसमें आपने टेबल वैल्यू फाइंड करनी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने मेंशन करनी है। देन आपके पास आ जाता है कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन आपके पास स्टार्ट होती है यहाँ से। कंप्यूटेशन जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास x की ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्स बी की भी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब स्टूडेंट, आपने शॉर्ट मेथड क्या करना होता है? शॉर्ट मेथड आपके पास होता है d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए आपके पास शो करते हैं एज्यूम वैल्यू को, कि आपके पास एज्यूम वैल्यू क्या। एज्यूम वैल्यू आप कोई सी भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है एक्स की कि आपने कोई ख़ास वैल्यू लेनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 25 हमारे पास जो है वो हमने एज्यूम कर ली है, मिडल वैल्यू ले लिया। और अगर आप कोई और वैल्यू भी एज्यूम कर लोगे, बिकॉज ए एज्यूम वैल्यू को शो कर रहा होता है, तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब हमने 25 को एज्यूम वैल्यू ले लिया। अब आपने सारी एक्स की जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको एज्यूम वैल्यू में से माइनस करते जाने। जिन्हें 25 माइनस 25 0 हो गया, 30 माइनस 25 5 हो गया, 28 माइनस 25 3 हो गया, 34 माइनस 25 9 आ गए। इसी तरह आपने सारी ऑब्जर्वेशंस ए टू जी करनी है। अगर एक्स बी के लिए आप ले रहे हो, आपने उसके लिए भी सेम प्रोसेस करना है। अब हमारे पास क्या होगा कि जो आप फाइंड कर रहे हो शॉर्ट मेथड बी के लिए कर रहे हो, तो एक्स माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, एज्यूम वैल्यू। एज्यूम आप यहाँ से क्या कर रहे हो, अगर 30 कर रहे हो आप कोई भी वैल्यू वैसे कर सकते हो, लेकिन अगर इन्होंने 30 किया तो आप 30 लिख लो मिडल वैल्यू। देन आप 44 को माइनस करो 30 में से तो 14 आ गया, 34 को माइनस करो 30 में से तो 4 आ गए। इसी तरह हमने 22 को माइनस किया 30 में से तो -8 आ गए। और ये तमाम ऑब्जर्वेशंस के लिए आपने करना है। अब हमने फाइंड क्या करना है, देखिए एक तो हमें डी की स्क्वायर, एक हमें डी स्क्वायर की ज़रूरत होगी। तो आपके पास जो डी की वैल्यूज़ आई हैं आप उनका स्क्वायर लेते जाओ। 0 का स्क्वायर लिया 0 आ गया, 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, 9 का स्क्वायर लिया 81 आ गया। इसी तरह आपने नेक्स्ट करना है कि 14 का स्क्वायर लिया 196 आ गया, 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, -8 का लिया 64 आ गया, 2 का लिया तो 4 आ गया। इसी तरह हमने तमाम का स्क्वायर लेके सम कर लेना है लास्ट में। अब स्टूडेंट, फार्मूला आपके पास बिल्कुल सेम होता है। फार्मूला आपके पास क्या होता है, एक तो पहले हम मीन फाइंड कर लो दोनों के, ये आपके पास मीन आ गया। SP जो फाइंड करना होता है, पूल्ड वेरिएंस जो आपने फाइंड करना होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, हमने सिर्फ और सिर्फ जहाँ हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर और एक्स पढ़ा था, उसकी जगह आप सिर्फ और सिर्फ लगा दो डी, ठीक है। अब आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा वो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ की जगह क्या आ जाएगा, डी फॉर द शॉर्ट मेथड के। अब आपके पास ईच एंड एवरी कैलकुलेशन तो आप कर चुके हो और आपके पास ईच एंड एवरी वैल्यू भी गिवन है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को पुट करो और आंसर लो, आपके पास SP का आंसर आ जाएगा। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन थी, आपने इसमें वैल्यूज़ पुट किया, आपके पास आंसर आ गया -1.07। अब आपने देखना है कि क्या वैल्यू फॉल करी है एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। तो स्टूडेंट, आपकी जो वैल्यू है वो फॉल करती है एक्सेप्टेंस रीजन में, क्योंकि टेबल वैल्यू आपके पास 2.06 है और आपने जो कैलकुलेट किया वो -1.072 है। तो आपकी वैल्यू जो फॉल करी है एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करी है, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे H0 को, रिजेक्ट कर दोगे H1 को। ये शॉर्ट मेथड है आपके पास। एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ स्टूडेंट, ये ज़रा डिफरेंट है क्योंकि हमने कैपिटल S का भी कंसेप्ट क्लियर किया था कि अगर पूल्ड एस्टिमेटर में आ जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। एग्जांपल आपको 12 स्टूडेंट्स गिवन है, मीन x बार उन्होंने दे दिया, कैपिटल S दे दिया।
देन सेकंड के लिए 15 स्टूडेंट्स हैं, आपको मीन गिवन दे दिया गया, स्टैंडर्ड डिविएशन एस आपको कैपिटल दे दिया गया। अब हमने फाइंड करना है कि आपके पास क्या, और वो आपको क्या कहनी है, द फर्स्ट ग्रुप इज़ सुपीरियर टू द सेकंड ग्रुप। ओके, फर्स्ट ग्रुप जो μ1 जिसको हम कहेंगे, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, वो सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू μ2। और आपको हमेशा अल्टरनेटिव गिवन होता है क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट आप देखो, आपको अल्टरनेटिव क्या गिवन था कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो सुपीरियर है, उससे ज़्यादा बर्तरी रखते हैं सेकंड ग्रुप से, तो हमने μ2 लिख दिया। एंड आपके पास नॉट में इक्वालिटी आ जाती है। देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने बताना होता है सेकंड स्टेप में हाइपोथेसिस के बाद, तो हमारे पास वो 0.05 है। थर्ड स्टेप आपके पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें आपने बताना होता है कि आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, अपने फार्मूलाज मेंशन करने होते हैं विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। फोर्थ में आपके पास क्रिटिकल रीजन आ जाता है, जो कि आप टेबल वैल्यू फाइंड करके बताते हो। टेबल वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये। अब ये हमारे पास जो टेबल वैल्यू आएगी वो 1 टेल टेस्ट के लिए आएगी, ना कि 2 टेल टेस्ट के लिए, बिकॉज हमारे पास सुपीरियर का वर्ड आ गया। अब हमारे पास कंप्यूटेशंस आ जाती हैं। कंप्यूटेशंस क्या है कि आपके भाई ईच एंड एवरीथिंग तो गिवन। स्टूडेंट एसपी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आपने यहाँ आप लगाना है कैपिटल एस वाला, कि जब आपको डायरेक्टली फार्मूलाज गिवन हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फार्मूला चूज़ करते हो। आपने अपने फार्मूला चूज़ किया, आपने वैल्यूज़ फाइंड किया, आपके पास आगे 55.68 आ गया। इसी तरह एसपी अगर आप कर रहे हो, एसपी की वैल्यू आपने अंडर रूट लिया है तो स्क्वायर ख़त्म कर दिया, अंडर रूट 87। अब टी की डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास फार्मूला, तो उसमें आपने वैल्यूज़ पुट किया, आपके पास आंसर आ गया 1.384 आ गया। अब क्योंकि सुपीरियर की बात हो रही थी, तो हाँ ये 1 टेल टेस्ट है, तो ये लाई करेगा ओनली वन साइड पे क्रिटिकल रीजन। अब आपके पास क्या था वैल्यू, जो टेबल वैल्यू आई थी वो थी 1.708। और स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1.3। इट्स मीन वो यहाँ पे कहीं लाई करेगी 1.3। इट्स मीन कि जो आपकी वैल्यू है वो फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में और क्रिटिकल रीजन में नहीं कर रही है फॉल, तो हम कहेंगे सो वी एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है, हम उससे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।